नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार सौंफ सेहत के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होती है। इसे प्रयोग करने से न केवल सेहत बल्कि हमारे भोजन का स्वाद भी बढ़े। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से सौंफ हमारे सेहत के लिए फायदेमंद है और कौन से ग्रहों की स्थितियों में हम सौंफ को उपाय के रूप में प्रयोग कर सकते। लेकिन दोस्तों, ये सारी चर्चा करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अगर इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिले और हमें प्रोत्साहन मिले। दोस्तों, सौंफ हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली खाद्य सामग्री है जो भोजन के बाद अक्सर हम लोग प्रयोग में लेते हैं। सौंफ न केवल भोजन के बाद लिया जाता है, ये कई व्यंजनों में इस्तेमाल होता है। सौंफ के फायदे बीपी, अस्थमा, कैंसर, कील मुहासे, पेट से संबंधित रोग, इन चीजों में फायदा देते हैं। सौंफ एक पौष्टिक तत्व है। इसमें विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा, फाइबर आदि चीजें सम्मिलित। ये हमारे शरीर में जीवाणुरोधक गुण अपने अंदर लिए हुए है, जिसके कारण हमारे मुंह की बदबू दूर होती है। सौंफ के बीज में अपच, सूजन, पाचन शक्ति, इन चीजों को बढ़ाने में, इनको दुरुस्त करने में बहुत मदद मिलती है। पेट के दर्द के समय पर, पेट के अंदर की सूजन के केस में ये बहुत लाभदायक होता है। इसे निरंतर प्रयोग करने से पेशाब से संबंधित जो परेशानियां होती हैं वो दूर होती हैं। इसे चाय में पीस कर पीने से पेशाब से संबंधित जो परेशानियां होती हैं वो दूर होती हैं। आंखों की कमजोरी, आंखों में सूजन, इस तरह की चीजों को भी ये ठीक करने में सक्षम है। किसी को भूख कम लगती है तो ये भूख बढ़ाने में बहुत मदद करता है। ये वात नाशक होता है। इसके अंदर वात, पित्त और कफ को दूर करने की क्षमता होती है। सर्दी, खांसी, फ्लू, साइनस, जब भी ये चीजें हमको प्रभावित कर रही होती हैं तो उस समय सौंफ का प्रयोग करना मददगार साबित होता है। इसमें पोटेशियम का अच्छा स्रोत होने के कारण ये बीपी को कम करता है। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ये काम करता है, जिस कारण से हार्ट से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, हार्ट अटैक को रोकने में ये काफी मददगार होता है। दोस्तों, जिन लोगों को नींद नहीं आती है उनके लिए भी सौंफ वरदान सिद्ध हुआ है। सांसों में ताजगी, कील मुहासे आना, खून का खराब होना, इस तरह के जो भी दोष होते हैं उनको ठीक करता है। इसलिए ये स्त्रियों के लिए मासिक धर्म के समय पर काफी लाभदायक होता है। प्रेगनेंसी के समय पर भी इसका बहुत लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, सौंफ का पौधा, जिसकी जड़, पत्तियां, फल सभी आयुर्वेद में बेहद लाभकारी होती हैं। आयुर्वेद की बहुत सारी दवाइयों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि अचार में सौंफ का प्रयोग किया जाता है, सब्जियों में सौंफ का प्रयोग किया जाता है। आप जो पान खाते हैं उसमें सौंफ का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सौंफ में न केवल इसके अंदर स्वाद को बढ़ाता है, ये आपके जठराग्नि को प्रज्वलित करने में मदद करता है और पेट से संबंधित परेशानियों को दूर करने में बहुत मदद करता है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार अगर सौंफ को खाने के बाद प्रयोग में लिया जाता है तो ये पेट के अपचन को दूर करता है और आपको गैस, वाय इनसे बचाता है। दोस्तों, सौंफ के बीज सुगंधित होते। जिन लोगों के मुंह में सड़न होती है, बदबू आती है, वो सौंफ के बीज को अगर खाते हैं तो इसमें इसकी सुगंध मुंह के रोग कीटाणुओं को दूर करता है। दांतों से चबाने से ये आपके मुंह में लार्वा पैदा करता है और उसके कारण आपके भोजन को पचाने में मदद मिलती है। इससे मसूड़ों को मजबूत होने में मदद मिलती है। आंखों के लिए ये बेहद फायदेमंद है। इसके प्रयोग से मोतियाबिंद, आंखों की जलन, इस तरह की परेशानियां दूर होती है। दोस्तों, जिन लोगों को मूत्र से संबंधित परेशानी है, नाभि के नीचे के रोग है, वे लोग निरंतर इसका प्रयोग करें तो मूत्र विसर्जन में जो रुकावट आती है उसको दूर करने में मदद करता है। अंदरूनी रूप से जो गुप्त इंद्रियों में जख्म हो जाते हैं उनको ठीक करने में ये मदद करता है। सौंफ में पोटेशियम की प्रचुर मात्रा होने के कारण ये हमारे मस्तिष्क के लिए भी बेहद लाभकारी, हमारी याददाश्त को मजबूत करता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा करता है, तनाव से मुक्त करता है। सूल, पेट फूलना, अपच, गैस, सूजन, इनको ठीक करके ये आपके खाने को पचाने में पूर्ण मदद करता है, जिसके कारण आपका रक्त साफ होता है और चेहरे पर कील मुहासे, दाग धब्बे, झुर्रियां, ये सब दूर होती हैं। मोटापे की जिनको समस्या होती है, यानी मल का अंदर जमा हो जाना, वसा का बढ़ जाना, ऐसी समस्याओं में सौंफ के बीज एक प्राकृतिक वसा नाशक रूप से कार्य करता है और हमारे शरीर को सुडौल बनाता है। दोस्तों, जहाँ सौंफ के फायदे हैं वहाँ कुछ नुकसान भी। सौंफ का प्रयोग अधिक मात्रा में कर लेना, गलत ढंग से कर लेना, पेट दर्द, छींक, एलर्जी जैसे कारण बना देता है। जो माता बहनें अपने शिशु को स्तनपान कराती हैं उनके लिए ये प्रयोग करना सुरक्षित नहीं हो। सौंफ का गलत ढंग से या अधिक मात्रा में प्रयोग करने से त्वचा से संबंधित परेशानी,
रेशेज आना, आंखों में जलन होना, ऐसी परेशानियां भी दोस्तों अब बात करते हैं कि ये हमारे ग्रहों में किस तरह से प्रभाव डाल। सौंफ को मंगल की वस्तु माना गया है। सौंफ का प्रयोग आप ज्योतिष की दृष्टि से इस प्रकार कर सकते हैं। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो सौंफ को लाल कपड़े में बांधकर इसको सिरहाने के नीचे रखने से मंगल का प्रभाव बढ़ जाता है और राहु, बुध, केतु जब भी आपके नींद को खराब कर रहे होते हैं तो उसमें आपको राहत मिलती है, आपको नींद आने में कोई दिक्कत नहीं आती। कुंडली के 12वें घर में बुध, राहु या चंद्र बैठे हों तो ऐसे में सौंफ को अगर आप अपने सिरहाने लाल कपड़े में रखते हैं तो आपकी नींद से संबंधित परेशानी, बीपी से संबंधित परेशानी, इनमें आपको काफी राहत मिलती है। जिन लोगों को पाचन की परेशानी रहती है, यानी कुंडली के अनुसार जब मंगल चौथे घर में हो, 8वें घर में हो या शनि राहु 5वें घर में हो, बुध 8वें घर में हो, तो ऐसे में सौंफ का खाने के बाद प्रयोग करना आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके पाचन तंत्र के लिए बेहद लाभकारी हो जाता है। दोस्तों अगर किसी की कुंडली में शनि और केतु की युति बन रही है और परिवार में बड़े बुजुर्गों में खून के संबंधों में किसी को पहले कैंसर हुआ है या नासूर हुआ है तो ऐसे में सौंफ को धर्म स्थान पर देते रहना लाभकारी होता है। सौंफ और मिश्री का कॉम्बिनेशन अक्सर आप देखते हो। जब भी आर्थिक परेशानी आ रही हो, रुपए पैसे की दिक्कत आ रही हो, तो ऐसे में मिश्री और सौंफ को आप धर्म स्थान पर पहुंचाते हैं। वो आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार धर्म स्थान पर देते रहते हैं तो इससे आपके रुपए पैसे के हालात ठीक होते हैं। आपके जो पैसे मार्केट में फंसे हुए हैं, किसी और के पास फंसे हुए हैं, तो उसमें आपको राहत। जब भी कुंडली के 7वें घर में राहु बैठे हों तो ऐसे में अक्सर रुपए पैसे लोगों के पास फंस जाते हैं, रिश्तेदारों के पास फंस जाते हैं। तब भी आप सौंफ को जल प्रवाह कर सकते हैं, उससे आपको लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों जिन लोगों को संतान से संबंधित परेशानी आ रही हो, जो माता बहनें कंसीव करती हों लेकिन बार बार मिसकैरेज हो जाता है या प्रेगनेंसी ठहर नहीं पा रही है, तो ऐसे में एक लाल कपड़े में सौंफ को अगर आप अपने तकिए के नीचे रखते हैं तो उसमें आपको काफी लाभ प्राप्त होता है। और जब तक प्रेगनेंसी डिलीवरी में नहीं बदल जाती तब तक उसको सौंफ को रखने से आपको सुरक्षा मिली। इसी प्रकार जो छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, जो अक्सर नींद में घबरा जाते हैं, चौंक जाते हैं, या जो बड़े लोग भी इस तरह की समस्या से परेशान हैं, वो भी सौंफ अपने सिरहाने के नीचे लाल कपड़े में रखते हैं तो लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, बीमारी का पता नहीं चल रहा, प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा, बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, तो ऐसे में सौंफ को एक मिट्टी के कुल्हड़ में भरकर उसको लाल कपड़े से मुंह बंद करके और अपने घर की छत या छत ना हो तो जो भी अपने बेडरूम का ऊंचा स्थान है, परछत्ती है, वहां पर अगर आप रख देते हैं तो इससे बीमारी का जल्दी पता चल जाता है, उसको ट्रीटमेंट होने में मदद मिलती है। दोस्तों सौंफ के प्रयोग ग्रहों के मजबूती के लिए हम परिस्थितियों के अनुसार इनके उपाय कर सकते। जैसे मान लीजिए कि आपका सूर्य कमजोर हो रहा है, यानी आपकी आत्मशक्ति कमजोर हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है और आपने किसी इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी जरूरी मीटिंग में जाना है, आपको लगता है कि कोई प्रेजेंटेशन है और आप वहां पर घबरा रहे हैं, आप किसी स्टेज पे जा रहे हैं, आपको कहीं पर लोगों को अपने विचार देने हैं लेकिन आप खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं, तो ऐसे में गुड़ के साथ सौंफ खाकर आप जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस हमेशा बेहतर होता है। आपके सूर्य की कमजोरी यानी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में जो आपको कमी महसूस हो रही है वो दूर हो जाती है। दोस्तों अगर आपको मित्रों का साथ नहीं मिल पा रहा है, दोस्त आपके सपोर्ट में खड़े नहीं हो पा रहे हैं, कहीं पर आपको चाहिए कि आप अपने कुलीग्स का सहयोग हासिल कर सकें, उनका सपोर्ट आपको मिल सके और ऐसा हो नहीं पा रहा है, तो ऐसे में आप अपने उन मित्रों को सौंफ के साथ मिश्री और नारियल मिलाकर खिलाते हैं, खाने के बाद देते हैं, या आपके घर में जो भी मेहमान आते हैं उनको आप खाने के बाद मिश्री, सौंफ और नारियल मिक्स करके देते हैं, तो इससे आप देखेंगे कि आपको जो आपके साथी, भाई बंधु, मित्र, इनका जो सपोर्ट मिलना चाहिए, कुलीग्स का जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों जब भी कुंडली में चंद्रमा की कमजोरी होती है तो खून की कमी होने शुरू हो जाती है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। ऐसे में दूध और सौंफ का सेवन करने से आपका चंद्रमा मजबूत होता है, आपके इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, आपकी खून की कमी दूर होती है। इसमें करना ये होता है कि आप सौंफ को पीस कर पाउडर बना लें और उसके बाद दूध में मिक्स करके पी लें, या सौंफ को दूध में डालकर उबाल लें और उसके बाद उसको पी लें। जैसा आप प्रोसेस यूज करना चाहें उस तरह से कर सकते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा अगर कमजोर हो रहा हो और चंद्रमा पीड़ित हो रहा हो, यानी शनि के साथ बैठा हो, केतु के साथ बैठा हो, कफ खांसी की शिकायत आ रही हो, नजला जुकाम जा ना रहा, तो ऐसे में
सौंफ का रस आप शहद के साथ लेते हैं, यानी सौंफ को पानी में उबालकर उसका काढ़ा बनाकर और उसे शहद के साथ लेते हैं, तो कफ खांसी चाहे वो कितनी भी लंबी समय की क्यों ना चल रही हो, इसके प्रयोग से वो दूर हो जाती है। चंद्रमा को मंगल का बल मिल जाता है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा है कि राहु की महादशा, अंतर्दशा या राहु की खराबी के कारण बेफिजूल के खर्चे शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होना शुरू हो जाता है, कानूनी अड़चनों में या किसी पेनल्टी पे आपके एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं, यानी टाइम से बिल ना दे पाने के कारण पेनल्टी लग जाती है, समय पर याद ना रहने के कारण फिजूल खर्ची हो जाती है। तो ऐसे में एक लाल कपड़े में सौंफ का एक छोटा सा पाउच बनाकर आप अपने पॉकेट में रख लेते हैं, अपने पर्स में रख लेते हैं, तो इससे राहु की ये शरारतें कंट्रोल में हो जाती है और आपका फिजूल खर्च बैलेंस होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, जब राहु आपके दशा अंतर दशा में चल रहा हो और आपके सेहत की या बीमारियों की ऊपर खर्चा बहुत ज्यादा चल रहा हो, यानी आप खर्चा तो कर रहे हैं लेकिन डॉक्टरों को पता नहीं चल रहा, बेकार में टेस्ट करवाए जा रहे हैं, दवाइयां खाए जा रहे हैं, लेकिन आराम नहीं प्राप्त हो पा रहा, यानी राहु पूरी तरह से डिस्टर्ब कर रहा है और आपके रोग को पकड़ने नहीं दे रहा और आपकी बचत को तोड़ रहा है। तो ऐसे में मरीज को अगर आप नहाने के पानी में थोड़ा सा सौंफ नहाने के पानी में आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले डाल दें और फिर उस सौंफ के पानी से वो व्यक्ति नहाता है, तो आप देखेंगे कि जो बीमारी का पता नहीं चल रहा है, जो सही से ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, राहु का छलावा जो होगा वो यहाँ पर कंट्रोल हो जाता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति अपना ट्रीटमेंट ले चुका है लेकिन रिकवरी नहीं हो, बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, या बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको उनका जो एफर्ट्स है उसका पूरा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में घर के नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट डायरेक्शन में सौंफ का एक पौधा आप लगा लेते हैं, तो इससे इन चीजों में बहुत ज्यादा राहत। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए जरूर काम आई होगी। किसी भी तरह का और कोई सवाल या डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।